हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम आप लोगों के लिए एक सुंदर सा कहानी लेके आए हैं। उस कहानी का नाम है मरता क्या न करता। उस कहानी का क्या नाम है? मरता क्या न करता। इसका लेखक है के शिव कुमार। आइए देखते हैं इस कहानी में आपको वो चीज़ के बारे में बताएंगे कि एक औरत अपने जीवन में किस प्रकार तकलीफ काट रही होती है, अपने पतियों के आदतों के वजह से एक औरत किस प्रकार अपनी दिक्कत काट रही होती है और एक दिन मरता क्या न करता और वह जीने के लिए क्या उपाय लगाती है। इसी पर आज हम लोग चर्चाएं करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, भागिएगा नहीं। बहुत बेस्ट कहानी है, स्किप मत कीजिएगा, सुनिए। केरल के एक गांव में विष्णु पोट्टी नाम का एक व्यक्ति रहते थे जो बहुत गरीब थे, ठीक है, परंतु उसे दानी कहलाने का बड़ा शौक था। किसे? विष्णु पोट्टी का दानी कहलाने का बड़ा शौक था, ठीक है। तो वह क्या करता था, डेली एक दो आदमी को डेली अपने घर पकड़ के लाते थे और उन्हें खिलाते थे, जबकि वह बहुत गरीब था। विष्णु पोट्टी बहुत गरीब था। तो विष्णु पोट्टी का जो पत्नी था उसका नाम था लक्ष्मी। वह बहुत भाग्यशाली औरत थी, वह बहुत सुशील औरत थी, वह बहुत अच्छा औरत था। वह जो था अपने पति के इस हरकत से कुछ नहीं बोलता था और अपने पेट काट कर उन मेहमानों को खिलाता था, जबकि उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। और लक्ष्मी जो थी, नामी लक्ष्मी है तो उसका कर्म भी लक्ष्मी जैसा था। वो लक्ष्मी जो था वो अपने पति के इस हरकतों से वह बेचैन रहता था। वह कई दिन तक भूखे रह जाते थे क्योंकि उसके घर में तो कुछ था नहीं। ऊपर से उसके पति क्या करते थे, दो तीन मेहमान को ला करके खिलाते थे डेली। यही था। लक्ष्मी क्या करता, तो पड़ोसी और से चावल उधार लाती, खाना बनाती, अपने पेट के लिए, अपने पतियों के लिए खाना बनाती। परंतु देखिए उसका पति क्या करते थे, तो दो तीन मेहमान को ले आते थे। दो तीन मेहमान जब आंगन में आते थे तो लक्ष्मी अपना पेट को काट करके उन दो तीन मेहमानों को खिला देते थे, परंतु पति से कुछ नहीं कहते। इतनी सौभाग्यशाली थी लक्ष्मी, इतनी भाग्यवान थी लक्ष्मी कि एक पति के मुंह पर कुछ नहीं बोला करती और जो उसके पति जो मेहमान को लाया करते उसे वो क्या करता, खिलाता रहता था। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी अपने पति के इस हरकत से, मेहमान को लाने वाले हरकत से बेचैन हो गए। तो उन्होंने अपने पति से एक दिन कहा कि हे स्वामी, आप जो ये काम कर रहे हैं, डेली एक दो मेहमान को ला रहे हैं, अपने घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है। जहाँ तक मैं जिस पड़ोसिन से भी कुछ मांग के लाता हूँ, चावल अनाज उधार लाता हूँ, सब्जियाँ मांग के लाता हूँ, आज वो पड़ोसिन भी हमें ये सब नहीं दे रही है। आप जो है मेहमानों को घर लाना बंद कर दीजिए और जो भी कुछ, एक तो ठहरे हम लोग गरीब, एक तो हम लोग गरीब हैं, ऊपर से आप मेहमान को ला लेते हैं। सो हे स्वामी, आप क्या कीजिए, मेहमानों को घर लाना बंद कर दीजिए। देखिए वो लक्ष्मी किस प्रकार से अपने पतियों से बात कर रही है, कितने सौभाग्यशाली औरत है लक्ष्मी। और क्या करती है, तो अपने पति को ये बात समझाती है कि आप मेहमानों को घर नहीं लाइए, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ये बात तो उस दिन कह दी। फिर अगला दिन हुआ, लक्ष्मी का जो पति था विष्णु पोट्टी, उन्होंने क्या किया, दो बटोही को, जब वो दो बटोहियों को घर लाया तो विष्णु पोट्टी ने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग यहाँ पर बैठिए। दरवाजे पर उसे बैठा दिया, कहा कि हम मुंह धो करके आते हैं, हम फ्रेश व्रेश होके आते हैं, तब तक आप लोग यहाँ बैठिए। और विष्णु पोट्टी चला गया मुंह धोने। तब तक लक्ष्मी ने एक उपाय लगाया कि आज मैं इसे खिलाऊं तो खिलाऊं क्या, मेरे घर में तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक दिमाग में सोचा, एक उपाय लगाया, दिमाग में एक उपाय आया, एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, तो समाट, जानते हैं समाट वक्खल मुसरा जिसको कहते हैं समाट। उन्होंने क्या किया, तो समाट को अपने घर में एक दीवार से ऐसे लटका दिया। वह वैसे स्थान पर समाट को रखा जिस स्थान पर वो बटोही का नज़र जा सके। घर के गेट के अंदर वैसे स्थानों पर उन्होंने समाट को ऐसे रख दिया ताकि वो बटोही का ध्यान उस पर पड़े, ठीक है, वो आए हुए मेहमानों का ध्यान उस पर पड़े। और क्या किया, तो तुरंत समाट रखा और उसे पूजा, एकदम उसमें चनन टीका और लगा दिया, उसे लगा अगरबत्ती दो तीन लगा के लगा पूजा करने। बटोही की नज़र उस पर पड़ी, जो घर में आए मेहमान थे उसकी नज़र उस पर पड़ी। जब उस पर नज़र पड़ी तो देखा कि लक्ष्मी एकदम से पूजा कर रही है मूसर को। वह बटोही भी कुछ सोच में पड़ गया कि मूसर का पूजा क्यों कर रहा है। यह जानने के लिए बटोही ने क्या किया, थोड़ा घर के गेट पर आया। उन्होंने पूछा, बहन ये तुम क्या कर रही हो? तो कहा, बड़ी नम्रता भाव से कहा, एकदम आंखों में आंसू भर के कहा, क्या बताऊं भैया,
ये बात मुझे बताया नहीं जा रहा, परंतु क्या बताऊं, आप तो अतिथि हैं और अतिथि देवो भव होता है। अतिथि तो हमारे लिए देवता हैं और हमारे जो पतिदेव हैं वह अतिथियों को भरपूर सेवा भी करते हैं। मेरा पति जिसे भोजन कराता है उसको यही समाट से थकुचता भी है। क्या करूं, इसीलिए मैं उसे पूजा करना डेली मुझे पड़ता है। बोला कि मेरा पति क्या करता है, खाना खिलाता है और ये समाट से उसे पीटता है। तो दो बटोही जो थे वो घबरा गए, अरे यार ये समाट से पीटेगा, अरे बा खाना खिला के ऊपर से पीटेगा। दोनों बटोही ने इशारे में कहा निकल जा निकल जा, नहीं तो आज थपचाना पड़ेगा। तो दोनों बटोही ने क्या किया, पतली गली से निकल गए। तब तक मैं उधर से विष्णु पोटी मुंह कान धो के फ्रेश व्रेश होके आया। उन्होंने कहा लक्ष्मी मेहमान सब कहाँ गए? तो उन्होंने कहा मेहमान सब तो चले गए। बोला क्यों चला गया, तुमने कुछ कहा होगा? कल के नहीं स्वामी, मैंने कुछ नहीं कहा मेहमानों से। मेहमान घर आया और उन्होंने हमसे ये समाट मांगने लगे कि हमें ये समाट दे दो। हमने कहा बस मेरे घर में एक ही समाट है, मैं कैसे दूं? तो जब वो समाट मांगने लगे हमने समाट उसे नहीं दिया। ठीक है, हमने उसे समाट नहीं दिया तो सब बस नाराज हो गए और चले गए घर से। देखिए कितना दिमाग लगाती है लक्ष्मी। तो सुनिए, तो बस इसी बात पर जो है कौन विष्णु पोटी नाराज हो गए अपने पत्नी से। कहा तुम्हें जब मेहमान ने ये समाट मांगा तो तुम्हें दे देना चाहिए ना, और उन्हें नाराज होकर भगा दिया तुमने। अच्छा एक काम करो, ये समाट लो, हम उसके पीछे जाते हैं, उसे हम दे आते हैं समाट, क्योंकि बहुत दानी था वो, ये दानी कहलाने का शौक था उसमें। उन्होंने क्या किया, समाट लिया, एकदम कन्हा पर लिया, दौड़ पड़ा किसके पीछे, बटोही के पीछे। जो बटोही मेहमान बन के उसके घर आए थे, एकदम दौड़ पड़े। बटोही ने देखा पीछे ऐसे उलट के, तो देख रहा है रे ससुरा ये तो आ रहा है समाट लेके हमें थकुचने। व्यापारी, और व्यापारी कहते हैं ये जो बटोही था, और सरपट भागा, मतलब जबरदस्त भागा। उन्होंने कहा, और ये कह रहा था, कहा कि आप रुकिए, ये समाट को आप लेते जाइए, आप हमारे घर का मेहमान हैं, आप हमारे घर का अपमान नहीं कीजिए, मैं आपको ये दान देना चाहता हूँ। ये तो इधर से ये फकर रहा था। अब वो सोच रहा था वो सब कि ये कह रहा है कि रुको आज मैं आ रहा हूँ, तुम्हें थकचूंगा। यही सोच करके वो दोनों जो बटोही थे एकदम ज़बरदस्त भाग रहे थे, और वो भागना तेज कर दिया। जब ये समाट लेके दौड़ा तब वो और भागना तेज कर दिए। भागते भागते उन्होंने क्या किया, इसे छुप गए। बाद में क्या हुआ, बाद में विष्णु पोटी निराश होकर के अपने घर लौटा। ठीक है, घर लौटा तो लक्ष्मी खाना बनाई थी। उस दिन दोनों प्राणियों ने भरपेट खाया। अब जरा सोचिए, ठीक है, मतलब समझे, मरता क्या नहीं करता, लक्ष्मी ने यही उपाय लगाया, और ये उपाय लगा करके उस अतिथि को भगाया, और दोनों प्राणी भरपेट आंगन में पूरे भरपेट खाई, क्योंकि अलग मेहमान को खिलाना नहीं पड़ा, और वो भोजन जो बचा तो अपने पेट में खाई। कई दिन तक लक्ष्मी भूखी रहती थी, तो उसे और उसके शरीर पर डिफेक्ट पड़ रहे थे। बाद में ये बात पूरे गाँव को पता चली कि ये जो था विष्णु पोटी सबको खिलाता है, ऊपर से समाट लगाता है। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, और गांव के बाहर भी फैल गया। उसके बाद कोई आदमी उसके आंगन खाना खाने नहीं आया। तो सोचिए कि एक लक्ष्मी ने क्या उपाय लगाई अपने पेट को बचाने के लिए, क्योंकि वो तो था बहुत गरीब, परंतु उसके पति आप तो देख ही रहे थे कि किस प्रकार से कितने व्यक्तियों को ला रहे थे, खिला रहे थे, और लक्ष्मी बेचारी दिनों दिन भूखी रह जाती थी। परंतु लक्ष्मी को जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया तो उन्होंने यही उपाय लगाया, मूसर वाला उपाय। ठीक है, ये जो समाट वाला उपाय है लगाया। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।